और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब नजर डालते हैं दुनिया भर की खबरों पर, जहां आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बीच शत्रुता कम करने के लिए एक 14 सूत्रीय शांति समझौता हुआ है। समझौते में वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। इस समझौते के तहत हॉर्मुज को फिर से सुरक्षित और खुला रखने पर सहमति बनी है और साथ ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतिम समझौते पर 60 दिनों के भीतर बातचीत शुरू करने का निर्णय भी लिया गया है। इस दौरान प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से हटाने पर भी चर्चा होगी। अमेरिका की ओर से नौसैनिक नाकाबंदी और कुछ प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया शुरू करने की बात भी कही गई है। और इसके बदले में ईरान ने वाणिज्यिक जहाजों को हॉर्मुज से सुरक्षित गुजरने की सुविधा देने पर सहमति जताई। ईरान ने यह भी दोहराया कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। समझौते में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की देखरेख में ईरान के समृद्ध यूरेनियम भंडार के भविष्य पर भी चर्चा का भी प्रावधान है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लेबनान समेत सैन्य अभियानों की तत्काल समाप्ति पर भी अब सहमति बन चुकी है। तो 14 सूत्रीय शांति समझौता है, जिसमें खास तौर पर सबसे बड़ा बात यह है कि हॉर्मुज को एक बार फिर से खोलने पर ईरान सहमत हो चुका है और शुरुआती जो 60 दिन है उसमें वार्ता की जो पूरी प्रक्रिया है वो भी शुरू की जाएगी। तो परमाणु कार्यक्रम पर अंतिम समझौते की कोशिश इस दौरान होती हुई नजर आएगी। 14 सूत्रीय शांति समझौता है जिस पर हस्ताक्षर हुए हैं। प्रतिबंध हटाने पर चरणबद्ध तरीके से बातचीत तय की गई है। यानी कि एक सुखद खबर है, एक अच्छी खबर है कि हॉर्मुज, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसे हॉर्मुज जलडमरू मध्य भी कहते हैं, वो खुल गया है। वहां से जहाजों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। ईरानी तेल निर्यात पर शुल्क छूट का प्रस्ताव भी इस 14 सूत्रीय शांति समझौते में नजर आ रहा है। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी चंद्रशेखर जोशी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। चंद्रशेखर, 14 सूत्री जो ये समझौता है पूरा, वो अब कहीं ना कहीं सहमति बन चुकी है और सबसे बड़ी और खास बात ये कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने पे इस समय ईरान सहमत हो चुका है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही आई थी, क्योंकि इसका असर पूरी दुनिया के जो तमाम देश हैं उन पर पड़ रहा था। बिल्कुल, देखिए काफी ये अच्छी खबर है। पूरी दुनिया में काफी परेशानी पिछले कुछ दिनों से हो रही थी और अब ये जो खबर आई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ट्रंप और साथ ही साथ जो ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान, उन्होंने इस जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोनों देशों के बीच में हुआ है, इसमें हस्ताक्षर किए हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें हस्ताक्षर जो हैं वो काफी उच्च स्तर पर हुए हैं, यानी कि दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये दुनिया के लिए एक और भी अच्छी खबर है और इसके अनुसार जो दुनिया को कई तरह की परेशानियां हो रही थी, खासकर हॉर्मुज को लेकर के, तो अगले कुछ दिनों में हॉर्मुज में जो वहां पर अमेरिका की ओर से ईरान का इकोनॉमिक ब्लॉकेड किया गया है, अमेरिका उसको हटाएगा और साथ ही साथ ईरान जो है, जो युद्ध से पूर्व जिस तरह से हॉर्मुज से जहाजों का आना जाना होता था, उसको सुनिश्चित करेगा। तो ये सबसे पहला बिंदु है जो काफी महत्वपूर्ण है और हम देख रहे हैं कि आज जो तेल के दाम हैं वो भी गिरे हैं। तो ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। और इसके अलावा अगर परमाणु मुद्दे की बात करें तो इस एमओयू में ईरान की ओर से ये सुनिश्चित किया गया है कि वो भविष्य में कोई परमाणु बम नहीं बनाएगा और परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और साथ ही साथ परमाणु हथियार की खरीदारी नहीं करेगा। तो ये अमेरिका के लिए एक बड़ी विन विन सिचुएशन है ये, क्योंकि अमेरिका का जो मूलभूत एजेंडा था वो यही था कि ईरान परमाणु बम ना बनाए और साथ ही साथ जो वहां पर वेपन ग्रेड, तकरीबन वेपन ग्रेड का जो वहां पर एक यूरेनियम वहां पर पड़ा हुआ है 440 किलो, उसको लेकर भी बातचीत शुरू होगी और किस तरह से इसको डिग्रेड किया जाए उसको लेकर के एक बातचीत अगले कुछ दिनों में शुरू होगी। तो ये भी अमेरिका के लिए एक विन विन सिचुएशन है। वहीं ईरान के लिए जो ईरान के फ्रीज किए हुए एसेट्स हैं, ईरान का जो फ्रीज किया हुआ धन है, उसको ईरान को देने को लेकर के बातचीत शुरू होगी। ईरान के ऊपर सैंक्शन हटाने को लेकर के बातचीत शुरू होगी। तो ये काफी महत्वपूर्ण एमओयू है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस एमओयू में दोनों देशों के राष्ट्रपतियों की ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं और दुनिया को कई तरह की परेशानी हो रही थी, वो परेशानी अब खत्म हो जाएगी और सभी मोर्चों पर जो युद्ध चल रहा था वो बंद करने की इस पर बात है। तो ये काफी अच्छी, पश्चिम एशिया के लिए भी और दुनिया के लिए भी ये एक काफी अच्छी खबर है।
बिल्कुल चंद्रशेखर जोशी, हम लगातार देख रहे थे कि जब से ये तनाव और संघर्ष जारी था तो काफ़ी उतार चढ़ाव भी दुनिया ने देखे, तमाम सारे देश प्रभावित भी हुए, लेकिन अंततः समझौते पर साइन हुआ है और उसके बाद बाजार में सुधार भी देखने को मिला है और निश्चित तौर पर मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी ये एक बड़ी और सुखद खबर है। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर, तमाम जानकारी इस वक्त हमसे साझा करने के लिए।